बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमने बात करनी है कि बैंक अकाउंट में अगर आपकी मैक्सिमम कितनी अमाउंट होगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो एडीआर टैक्स नया टैक्स लगा है, जो मैक्सिमम अमाउंट पे टैक्स लगा है, और एक ऐसा टैक्स लगा है जो कि मिनिमम अमाउंट पे भी होता है जिसका हमें पता नहीं होता। इन दोनों टैक्सों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर ये करना चाहता हूं कि अल फलाह बैंक में और मीज़ान बैंक ने, ये दो ऐसे बैंक हैं जिन्होंने जो टैक्स लगाया था मैक्सिमम अमाउंट पर, मतलब 1 अरब से ऊपर जिनकी अमाउंट थी उनको टैक्स देना पड़ेगा 5%। इस हवाले से इन्होंने टैक्स की रेशो विद होल्डिंग के नाम पर कि आपने बैंक में विद होल्ड किया 1 महीने के एंड तक जो आपकी मैक्सिमम अमाउंट होगी, अगर 1 अरब से ऊपर है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये थी इनकी स्ट्रैटेजी। मगर अल फलाह बैंक और बहुत सारे बैंकों ने भी मैसेज किए, जिसमें फैसल बैंक भी है, सुनहरी भी है, मगर अल फलाह बैंक ने और मीज़ान बैंक ने, ये दो ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपने तमाम तर जो टैक्स लगाया था, बैंक ने जाती टैक्स जो लगाया था उसको वापस ले लिया है। अब कोई टैक्स जो है वो इस बैंक में, अगर किसी बंदे की सेविंग पड़ी हुई है तो बिला झिझक रखे उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब अक्सर औकात ये बात होती है कि बैंक जो अपने इंडिविजुअली तौर पर टैक्स लगाती है, क्या वो किसी के अंडर कंट्रोल है या वो अपने आप ही कोई ना कोई टैक्स लगा देती है। ये आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि बैंकें जो हैं वो अपने इनफरादी जो टैक्स हैं, जो उनके सर्विसेज के बुनियाद पर वो लेते हैं, उसमें वो कमी भी कर सकते हैं, उसमें वो ज्यादती भी कर सकते हैं। अगर कोई बंदा अपनी अमाउंट मैक्सिमम रखता है, जिस तरह अब जो उन्होंने कहा है कि 1 अरब से ऊपर जो अमाउंट जाएगी तो हम उस पर 5% टैक्स लेंगे। अब इन दो बैंकों ने, अल फलाह बैंक ने या मीज़ान बैंक ने, तो चलो अपना जो भी इन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी 5% या 6% के हिसाब से, वो तो उन्होंने वापस ले ली है। मगर बाकी बैंक जो हैं वो इस चीज के मजाज हैं, उन्होंने कहा जी हमें आपकी अमाउंट में से इतने पैसे डिडक्ट लाजमी करने हैं। अब वो अपना फैसला वापस लेते हैं नहीं लेते हैं ये तो अलग बात है, मगर आपको ये क्लियर मैं कर दूं कि बैंक अपनी सर्विसेज की बुनियाद पर आपके ऊपर कोई भी चार्जेस जो है वो फिक्स कर सकता है। अक्सर औकात आपको पता नहीं होता, जैसे ही आपकी अमाउंट 1000 या 500 से नीचे जाती है, मतलब 500 रुपए आपके अकाउंट में है या 1000 से नीचे जाती है अमाउंट, कोई भी हो सकती है, 700, 400, 500, तो आपके अकाउंट में पैसे ज्यादा होने की बजाय कटना शुरू हो जाते हैं। मतलब आप चंद माह बाद अगर आप जाएंगे तो आप पता करेंगे कि आपका तो 500 या 600 रुपए उसमें पड़ा हुआ था, तो आपका वो अमाउंट जो होती है वो टैक्सों की एवज कट जाती है। क्योंकि जो भी ये बैंक हैं ये अपने सर्विसेज चार्जेस जो है वो बढ़ा देते हैं जब आपकी अमाउंट कम होती है, क्योंकि जो आपकी अमाउंट इधर पड़ी रहेगी तो इनको फायदा है। मतलब 1 लाख या 20 लाख या 50 लाख पड़ा हुआ है तो उस पर वो सूद ले रहे होते हैं लोगों से, वो आगे कारोबार के लिए दे रहे होते हैं और उसमें से कमा रहे होते हैं और उसके इवज आपको बहुत सारी सर्विसेज फ्री दे रहे होते हैं। जैसे ही आपकी अमाउंट कम होती है, उनका जो आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी एवज वो आपको फ्री सर्विसेज दे रहे थे, जिसमें चेकबुक फ्री होती है, जिसमें आपको जो है एटीएम फ्री होता है, बहुत सारे बैंक देते हैं सर्विसेज। मैंने अभी रिसेंटली एक बैंक, पंजाब बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया था और फैसल बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया, तो उस दोनों अकाउंट में जो ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ आपके जो कार्ड बना, मतलब जो मिनिमम 50,000 से नीचे वाला कार्ड होता है, सिल्वर कार्ड आई थिंक उसे कहते हैं, वो बना, और उसमें जो एटीएम का चार्जेस और एसएमएस के चार्जेस बहुत ही किस्म की, अगर आप थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट जमा करवाते हैं तो आपको वो बहुत सारी सर्विसेज फ्री देते हैं। जैसे ही आपकी अमाउंट कम होना शुरू होगी तो वो क्या करेंगे कि आपके ऊपर सर्विसेज चार्जेस बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आम बंदे को पता नहीं होता, आपके 1000-500 पड़ा होता है तो वो फिनिश हो जाता है। मगर ये है कि आपको इस वाले से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, ना एबीआर को आप कह सकते हैं जी इन्होंने हमारे पैसे काट लिए हैं, क्योंकि बैंक अपने हिसाब से चार्जेस को बढ़ा भी सकता है, चार्जेस को कम भी कर सकता है, ये बैंक के इख्तियार में होता है। तो ये तमाम चीजें आप ज़हन में रखा करें। जब भी आपकी अमाउंट डिक्रीज होना शुरू हो, कम होना शुरू हो, तो आप उनसे बात जरूर करें कि कितनी अमाउंट तक आप चार्जेस जो है वो लेना शुरू करते हैं और कितनी अमाउंट पर आप चार्जेस बढ़ा जो रिलीफ देते हैं हमें। तो ये नॉलेज आप लाजमी रखा करें। बैंक जो है वो अपने चार्जेस खुद ही डिसाइड करता है, ना कि कोई अदारा उन पर इंपोज करता है। इस हवाले से कोई भी आपका सवाल
सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।